आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के सभी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है उसको लेकर के नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जिस तरीके से वो बौखला रही हैं इसका मतलब है कि उन्होंने अभी से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ममता दीदी की टीएमसी को बंगाल की महान जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अब चुनाव आयोग के देखरेख में, इलेक्शन कमीशन की देखरेख में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अंत में काउंटिंग कराना है तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक ढंग से काउंटिंग हो जाए उसकी व्यवस्था करने का काम क्या है। बट टीएमसी अपने आप को हार नहीं मान रही है अभी तक। मुझे सारा जो बौखलाहट दिख रहा है ममता दीदी का या टीएमसी वालों का, आरोप प्रत्यारोप, गलत ढंग से बोलना, ये सब है कि वो हार गई बुरी तरह से। अच्छा, जिस तरीके से सर 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ईवीएम टैंपरिंग को लेकर के, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के भी काफी सारे आरोप लगाए गए। वो कुछ जो हारने वाले होते हैं ना, जब हारने लगते हैं तो टैंपरिंग हो गया, तो बक्सा बदल दिया गया, तो स्ट्रांग रूम में फलाना हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती रही है उसको सुधारा है चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर काउंटिंग भी होगा और नतीजे बहुत जल्द आ जाए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बंगाल की 15 जगहों पर, यानी कि 15 मतदान केंद्रों पर जो है वो लगातार मतदान जारी है और री मतदान जो है वो कराए जा रहे हैं। गड़बड़ियों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था। सुबह से ही जो है मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे तक इन सभी जगहों पर मतदान जो है वो कराए जाएंगे। 4 मई को वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले बंगाल में जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। यानी कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगरा हाट पश्चिम विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान हो रहा है और इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 बूथ मगरा हाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर में है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रीपोलिंग के दौरान सुबह 11 बजे तक 37.06% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं मगरा हाट पश्चिम सीट के 4 बूथों पर सुबह 11 बजे तक 38.2% और डायमंड हार्बर सीट के 11 बूथों पर सुबह 11 बजे तक 35.92% मतदान जो है वो हुआ है। बीजेपी ने मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनः मतदान कराने का फैसला किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि फलाता इलाके में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में कमल के फूल निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छुपाने की कोशिश की गई थी। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस संबंध में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की ओर से शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। इनमें ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली का आरोप लगाया गया था और इसी के बाद इन जगहों पर मतदान कराए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर। लगातार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका स्पष्ट शब्दों में कहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। You don't really have to do it. You can call up and probably do it. I said, are you kidding me? Can you imagine? This is a crowd where I know so many killers, very successful people. Some are nice, some are horrendous people, but I like the nice ones and the horrendous ones also. We have some really killers. I'm looking out there. Oh, these people, I've had to deal with them my whole life. They are brutal, but you know, you get friendly with brutal people too. I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. You cannot. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be
we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken their Air Force is non-existent. It's gone. Their Navy, they had a very strong Navy. They had the strongest Navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. They have no anti-aircraft capacity. They have no radar. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone, too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so-and-so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. But I think we're doing a great job over there, actually. We have they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business. बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान कई तस्वीरें हालांकि सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी बेहद ही बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। लगातार बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रही हैं और अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, चूंकि वोटिंग के दौरान जो है उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उन्हें भी उस दौरान वहां मौजूद होना चाहिए और ये प्रक्रियाएं फिलहाल चल रही हैं। और इस पर आरएलडी नेता जो हैं उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि वो हार के डर से बौखलाई हुई हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी ममता जी की पार्टी अगर ये कहती है कि प्रदेश के ऑफिसर्स गिनती में रहने चाहिए और भारत देश की सरकार के लोग गिनती में नहीं रहने चाहिए और वो हाईकोर्ट में हार जाती है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इससे साफ ये सिद्ध होता है कि प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स का एक पूरा मकड़ जाल उन्होंने फैलाया हुआ था, एक प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरह गड़बड़ी और घोटाला करें वो काउंटिंग में। शायद उनका ये डर भी था और उनकी इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई और वो जिस तरह करती हैं इसी तरह का शक करके इस तरह के आरोप लगा रही हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। तो ये साफ सिद्ध हो रहा है कि उनके ऑफिसर्स ना होने की वजह से उनको कहीं न कहीं इसका भी डर है और जो तमाम स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं उनसे भी लग रहा है कि उनको हार का डर है और जितने भी एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं उनसे भी लग रहा है कि उनकी हार का उन्हें डर है और तमाम उनकी चीजें अभी जो एक्शंस हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि वो हार तो मान। कांग्रेस नेता उदित राजा की बात करें तो बंगाल में दोबारा हो रहे मतदान को लेकर उन्होंने बीजेपी और साथ ही टीएमसी पर हमला बोला है और कहा है कि जब से बंगाल में टीएमसी का शासन है तब से गुंडागर्दी बढ़ी हुई है और दूसरी ओर भाजपा के आने के बाद से यानी कि भाजपा की सरगर्मी बढ़ने से और ज्यादा ये गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। अपवाद नहीं, रिपोलिंग और जगह भी होती है, लेकिन जो बंगाल का चुनाव है कुछ असाधारण चुनाव है, होता ही है और वहां पर वायलेंस हो गया है और खासतौर से जब से टीएमसी की सरकार आई है वायलेंस तो उसका रेगुलर फीचर हो गया और आयड और हो गया, बढ़ और गया जब से बीजेपी। वरना बंगाल को कभी हिंसा के रूप में हम लोग नहीं जानते थे। इंटेलेक्चुअल सिटी थी कलकत्ता। बंगाल तो रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था, चाहे लेबर रिफॉर्म्स हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, पढ़ने लिखने के मामले में। लेकिन ऑफ लेट ये देखा जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है और हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ है बाहर से भी। ऐसी परिस्थिति में रीपोलिंग हो रही है तो समथिंग बहुत अच्छा नहीं है इसका मतलब। मंडी लिस्ट के हालात की वजह से देश भर भी नहीं बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं जब तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया सवाल तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Gasoline's high, other prices are way down, but gasoline's high. But when this is over,
you'll have a world without a nuclear weapon with Iran. If you allow Iran to have a nuclear weapon, the world would be in great jeopardy. So it's not going to happen. As soon as the war ends, the gasoline prices will come down. Gasoline's high. Other prices are way down, but gasoline's high. But when this is over, you'll have a world without a nuclear weapon with Iran. If you allow Iran to have a nuclear weapon, the world would be in great jeopardy. So it's not going to happen. As soon as the war ends, the gasoline prices will come down. Gasoline's high. पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों में जो एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में जिस तरीके से बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनाने के दावे किए गए हैं, उन दावों पर अगर हम कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते। ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित होते हैं। आज हमारे प्रत्याशियों की बैठक है जिसमें डीके कुमार जी हैं, बंधु तिर्की और इंचार्ज और सभी सचिव और यहाँ की स्टेट लीडरशिप के साथ सभी प्रत्याशियों की बैठक हो गई और हमारे पार्टनर अलायंस है उसके साथ बैठक हो गई। कुछ विशेष विषय है सर, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, एग्जिट पोल आ चुका है, कुछ विशेष देखिए एग्जिट पोल तो जो दिसंबर में जो सर्वे कराया था उसे कॉपी पेस्ट करवा दिए और एग्जिट पोल कभी सही निकलता भी नहीं। लेकिन इस बीच में चलो ठीक है, मीडिया वालों के भी कुछ काम चल जाता है, लोगों को इंगेज रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि 4 तारीख की तैयारी हमारी किस प्रकार से हो, प्रत्याशी है, काउंटिंग एजेंट है, उन सब के कोऑर्डिनेशन हो और इसमें कोई गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए तैयारी के संदर्भ में बैठक है। सर, वेस्ट बंगाल में रीपोलिंग हो रही है कई बूथ पर और जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ वो भी देखा आपने और अब आज रीपोलिंग हो रही है, इसको देखते हुए भी क्या आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हैं यहाँ पर? हम लोग शुरू से अलर्ट हैं और इसी कारण से कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। पश्चिम बंगाल में 4 मई को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन वोटों की गिनती से पहले ही ममता बनर्जी बेहद आक्रोशित और आक्रामक नजर आ रही हैं। उनके इस आक्रामक रवैये को लेकर के अब शिवसेना नेता जो है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि ममता बनर्जी हार के डर से बौखलाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस ड्रामा क्यों कर रही है? जब इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग कहा 15 बूथ में जहां वॉइड था वहां सेक्शन 58(2) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बहाना पे बहाना। 4 मई को जब उनकी हार होगी तो वो चालू करेंगे ईवीएम टैंपरिंग क्लेम्स, बोलेंगे डिसेबल सीसीटीवी और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता जो भारी तादाद में बाहर आके वोट किए 93%, 92%, ये एक ऐतिहासिक एंटी इनकम्बेंसी वोट है। समझ लीजिए कि आपने काम नहीं किया इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। तृणमूल कांग्रेस ड्रामा क्यों कर रही है? जब इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग कहा 15 बूथ में जहां वॉइड था वहां सेक्शन 58(2) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बहाना पे बहाना। 4 मई को जब उनकी हार होगी तो वो चालू करेंगे ईवीएम टैंपरिंग क्लेम्स, बोलेंगे डिसेबल सीसीटीवी और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता जो भारी तादाद में बाहर आके वोट किए 93%, 92%, ये एक ऐतिहासिक एंटी इनकम्बेंसी वोट है। समझ लीजिए कि आपने काम नहीं किया इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। बंगाल में दोबारा से जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग को लेकर के भाजपा नेता ने टीएमसी पर आरोप लगाया है और कहा है कि टीएमसी की वजह से ये दोबारा वोटिंग हो रही है, चूंकि भाजपा के बटन पर काला टेप लगा करके उस दौरान वोटिंग को प्रभावित किया गया था और यही वजह है कि आज दोबारा से वोटिंग हो रही है। पिछली बार की जगह तो बहुत कम है, परंतु एक नई प्रकार का खेला इन्होंने किया इस बार कि बीजेपी के जो बटन थे उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया था, ऊपर टेप लगा दी थी ताकि वह बटन को दबा ही ना सके। ये पकड़े गए, इसलिए वहां पर रीपोल जरूरी है। सर, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी डिस्ट्रप्शन के चांसेस है स्ट्रांग रूम के अंदर, इसको लेकर इल्जाम भी लगाएंगे। सीसीटीवी जो कैमरास के जो वीडियोस होते हैं वह जो
अलग अलग पार्टीज के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए अपलोड रहते हैं। अब उसमें कहीं उनको डिस्ट्रप्शन देखती है तो उसके बारे में बात करें, अन्यथा बिना बात के एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश न करें। दिख रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में हम कह सकें कि हम बंगाल में दोबारा हो रही वोटिंग यानी कि 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा हो रही वोटिंग को बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने सही करार दिया है और इसे टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका भी बताया है। देखिए, तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था। इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वेबकास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया। उसका छानबीन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या आदेश देते हैं उस हम लोग उसके अपेक्षा में है, लेकिन रिपोल जो हो रहा है वो रिपोल एकदम सही है। लेकिन रिपोल में जनता का भी और भी विश्वास लेना चाहिए, कारण जनता पहला जैसे वोट दिया निकाल के घर से, अभी ऐसा निकाल के वोट डाल पाए ऐसा माहौल बनाना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।